स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5, ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला होता है। और बेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, बेंजीन की ये रिंग होती है जिसमें 6 कार्बन होते हैं। ये हेक्सागोनल रिंग होती है बेंजीन की, और प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। साथ साथ अल्टरनेट ऑर्डर में एक डबल बॉन्ड होता है। तो स्टूडेंट, हम इसको शॉर्ट में ऐसे बनाते हैं, और रेजोनेंस के कारण आप चाहो तो ऐसे भी बना दो, या रेजोनेंस के कारण हम इसी को इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। तो स्टूडेंट, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है, और उस रिएक्टेंट में उसका कोई एक पार्ट अगर इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा हटा दिया जाएगा और वो खुद जाके वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हीं को कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी मॉलिक्यूल से किसी एक एटम को हटाकर वहाँ पर जाके खुद वो जुड़ जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में AB में B को इस इलेक्ट्रोफाइल ने हटाया, इस इलेक्ट्रोफाइल ने हटाया, और B की जगह पे वो खुद आ गया, A जो है वहाँ से रिप्लेस कर दिया। तो इसी प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट, हमें आज समझनी है कि बेंजीन में ये किस प्रकार से ये रिएक्शंस होती हैं। तो बेंजीन में ये रिएक्शंस कुछ इस तरीके से होती हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो रिएक्शन इस तरीके से होगी। तो स्टूडेंट, इसमें 4 रिएक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, तो स्टूडेंट, अगर हम इसकी डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड में हम केवल इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि बेंजीन से यहाँ से एक हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है कंसनट्रेटेड HNO3, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, कंसनट्रेटेड HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ से इतना पार्ट हम एज ए वाटर रिमूव करके दिखा देते हैं। वाटर के फॉर्म में ये अलग हो गया, और ये जो NO2 है, ये NO2 जाके यहाँ हम जोड़ देते हैं इस हाइड्रोजन के स्थान पर। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाता है, और इस प्रोडक्ट का नाम होता है नाइट्रोबेंजीन। तो स्टूडेंट, ये तो डायरेक्ट मेथड थी। हम मैकेनिज्म के माध्यम से समझते हैं ये रिएक्शन कैसे होती है। तो स्टूडेंट, इस रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है कंसनट्रेटेड HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। इन दोनों की रिएक्शन से हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है। इन दोनों की रिएक्शन से हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनता है।
इन दोनों की रिएक्शन से हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो होता है NO2 प्लस। अब ये किस प्रकार से बनता है तो चेक करते हैं इसको स्टूडेंट। तो नाइट्रिक एसिड को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। तो सबसे पहले ये क्या करता है, H पॉजिटिव, ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड से रिसीव होता है H2SO4 से H प्लस, तो ये H प्लस जाके कंबाइन होता है इस लोन पेयर के साथ। तो स्टूडेंट ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता है, HO NO2 और एक H, और यहाँ पर आ जाता है प्लस चार्ज। स्टूडेंट ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहाँ से एज ए वाटर रिमूव हो जाता है, ये प्लस चार्ज नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है ऑक्सीजन का एटम और ये बना लेता है वाटर तो माफ़ करिएगा इधर बन गया, ये बना लेता है, ये वाला जो पार्ट बचा हुआ पार्ट है ये बना लेता है NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव हमारा यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट याद रखिएगा नाइट्रेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो हमारा NO2 प्लस है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। अब स्टूडेंट होता क्या है कि ये जो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात बताता हूँ मैं आपको। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस रिएक्शन में ये है, ये अपना क्या कर रहा है, LP डोनेट कर रहा है, LP डोनर है, मतलब ये क्या कर रहा है, लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। ये लॉन पेयर जो है वो H प्लस को दे रहा है। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो लॉन पेयर डोनर होते हैं वो काम करते हैं एक्ट एज ए बेस। तो नाइट्रेशन की जो प्रोसेस है उसमें ये जो नाइट्रिक एसिड है वो एज ए लुईस बेस काम कर रहा है। किसके जैसा काम कर रहा है, एज ए लुईस बेस। खुद एसिड है लेकिन वो इस रिएक्शन में पर्टिकुलर कैसा काम कर रहा है, एज ए लुईस बेस। तो स्टूडेंट अगले स्टेप में ये जो आपकी बेंजीन है ये NO2 प्लस से रिएक्शन करके नाइट्रोबेंजीन बना लेती है और H प्लस अलग हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट इसमें जो डायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड काफ़ी सिंपल होती है। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें बेंजीन पर डायरेक्टली रिएक्शन कराते हैं हैलोजन की in the presence of anhydrous FeX3 या हम AlX3 भी ले सकते हैं। स्टूडेंट हम इसी को ऐसे भी ले सकते हैं FeCl3 AlCl3। तो स्टूडेंट यहाँ से ये इतना पार्ट रिमूव करना है और ये जो हमारे पास X है उसको यहाँ जाके जोड़ना है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यहाँ पर आके हैलोजन जुड़ जाएगा और H और X के मिलने से -HX ये बाहर हो जाएगा एज ए बाई प्रोडक्ट। तो ये जो हमारी बनी है हम इसको कहेंगे ये हमारी होगी हेलो बेंजीन या फिर हेलो एरीन। ये हमारी जो प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम हो जाएगा हेलो बेंजीन। तो स्टूडेंट इसका मैकेनिज्म समझते हैं, ये रिएक्शन होती कैसे। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो हमारे रिएजेंट होते हैं
वो होते हैं हेलोजन प्लस एनहाइड्रस। इनमें से हम कोई सा भी ले सकते हैं, Fe(x3) ले सकते हैं या फिर Al(x3) ले सकते हैं। ये तो ये हमारे रिएजेंट होते हैं, इनकी रिएक्शन से बनता है इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट इनकी रिएक्शन से क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम ऐसे तरीके से E+ से डिनोट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, X पॉजिटिव। तो स्टूडेंट होता क्या है कि X और X सबसे पहले इस तरीके से डिवाइड हो जाते हैं, तो X प्लस बना लेता है प्लस X माइनस बना लेता है। अब ये जो X माइनस है ये एनहाइड्रस Fe(x3) से कंबाइन होकर Fe(x4) बना लेता है। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट अगली रिएक्शन में ये जो आपने बनाया है X पॉजिटिव, ये जो है बेंजीन के साथ कंबाइन होकर हेलो बेंजीन को बना लेगा। तो ये जो है बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा X+, और ये क्या बना लेगा इस तरीके से हेलो बेंजीन। स्टूडेंट क्लियर है। नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेंजीन की, सल्फोनेशन। तो स्टूडेंट इसके डायरेक्ट मेथड में हम ऐसे समझ सकते हैं कि बेंजीन से सीधा सीधा हमें रिएक्शन कराना है H2SO4 की, कंसनट्रेटेड H2SO4 की। तो H2SO4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट ये वाटर बना के अलग हो जाएगा, और ये जो HSO3 है ये HSO3 जाके यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट ये तो डायरेक्ट मेथड है। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, ये प्रोसेस होती कैसे। तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा रिएजेंट होता है वो हम 3 रख सकते हैं। पहला रख सकते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4, दूसरा हम ले सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है कंसनट्रेटेड H2SO4 और जिसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस डिजॉल्व है। थर्ड हम इसमें रिएजेंट ले सकते हैं ओलियम। ओलियम का मतलब यही है कि H2SO4 प्लस SO3 जब ये आपस में मिक्स होंगे तो ये बना लेते हैं H2S2O7। तो स्टूडेंट इसमें रिएजेंट क्या होता है, तो हमारा इसमें जो रिएजेंट है वो SO3 होता है। माफ़ करिएगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है हमारा वो कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है इसमें हमारा कौन होता है, तो इसमें इलेक्ट्रो जो फाइल है वो होता है SO3। लेकिन स्टूडेंट जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो जब ये बेंजीन को यहाँ से, बेंजीन की रिएक्शन में जब यहाँ से हाइड्रोजन को हटाता है इस जगह से, तो उस दौरान ये SO3 के फॉर्म में ना जुड़ते हुए ये जो है HSO3 के फॉर्म में कंबाइन होता है। तो स्टूडेंट ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लिया हमने, यहाँ पर लगा हुआ एक हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा HSO3 से कंबाइन होगा। इस पे कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव। तो जैसे ये कंबाइन होगा तो यहाँ से
तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के खुद जाके जुड़ जाएगा और ये बना लेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो स्टूडेंट हमारी दो रिएक्शन हो गई, एक हो गई नाइट्रेशन, दूसरी हो गई हैलोजिनेशन और तीसरी हो गई है सल्फोनेशन। चौथी जो इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो स्टूडेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक होती है आपकी अल्काइलेशन, और दूसरी होती है एसाइलेशन। तो एक एक करके इनको स्टूडेंट समझते हैं। पहले ले लेते हैं अल्काइलेशन। तो स्टूडेंट इसकी यदि हम डायरेक्ट मेथड लिखेंगे तो डायरेक्ट मेथड क्या होगी? तो सिंपल होती है डायरेक्ट मेथड। बेंजीन की रिंग ले लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दो, प्लस RX एरो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। तो यहाँ से आप HX निकाल के अलग कर दो, -HX, और जो भी पार्ट बचा रह गया उसको आपस में जोड़ दो। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी डायरेक्ट मेथड में। स्टूडेंट इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, मैकेनिज्म में ये कैसे होती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं इसमें रिएजेंट क्या होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें रिएजेंट होता है RX यानी कि अल्काइल हैलाइड प्लस एनहाइड्रस AlCl3। इन दोनों की रिएक्शन से बनता है एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है आपका कार्बोकैटायन। स्टूडेंट कौन होता है? कार्बोकैटायन। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसी को हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो स्टूडेंट अल्काइल ग्रुप में अल्काइल ग्रुप सबसे छोटा कौन सा होता है? CH3। इसमें पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। तो ये है आपका मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। तो स्टूडेंट आगे समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि RX जो है इसमें ये बॉन्ड टूटता है और ये क्या बना लेता है? R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। अब ये जो X नेगेटिव है ये AlCl3 से रिएक्शन करता है, तो ये अपने लोन पेयर इसको दे देता है और ये क्या बना लेता है? AlCl3। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मैंने Cl3 लिया है, Cl3, आप चाहो तो यहाँ Cl3 की जगह X3 भी ले सकते हो, और यहाँ पर भी हम X3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा AlX4-। अगले स्टेप में बेटा बेंजीन जो है इस कार्बोकैटायन से रिएक्शन करती है और प्रोडक्ट बना लेती है, और H+ ये अलग हो जाता है। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में ये है अल्काइलेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की, जो है एसाइलेशन। तो स्टूडेंट एसाइलेशन की अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड इसकी क्या होगी?
तो बेंजीन, ये हाइड्रोजन, तो इसमें हम रिएक्शन कराते हैं RCOX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlX3। तो स्टूडेंट यहाँ से H और यहाँ से X, ये HX अलग हो जाता है, बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है वो बेंजीन में हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाता है COR। इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं इसकी मैग्नीज्म की और जानते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन सा होता है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इसमें बनता है। तो स्टूडेंट इसमें जो आपके रिएजेंट होते हैं वो होते हैं RCOX प्लस एनहाइड्रस AlCl3। इनकी रिएक्शन से बनता है इलेक्ट्रोफाइल इसमें भी कार्बोकैटायन ही बनता है, RC पॉजिटिव एंड RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसमें होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो स्टूडेंट अब चेक करते हैं ये किस तरीके से जुड़ेगा जाके बेंजीन की रिंग के साथ। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लिया हमने, यहाँ पर एक हाइड्रोजन शो कर दिया। तो पहले स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल बनता कैसे है। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ये हैलोजन के पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब हेटेरोलाइटिकल फिजन हो जाता है। तो हेटेरोलाइटिकल फिजन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो हैलोजन के पास चले जाते हैं, इसलिए इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये हैलोजन पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब ये जो हैलोजन है माइनस है HX माइनस, ये AlX3 से कंबाइन होता है और अपने लोन पर इसको दे देता है और ये बना लेता है X4 माइनस, AlX4 माइनस। तो स्टूडेंट बेंजीन से ये एक हाइड्रोजन, तो कौन रिएक्शन करता है, कार्बोकैटायन C पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड R। तो ये जाके यहाँ जुड़ेगा और हाइड्रोजन को वो हटा देगा H प्लस के फॉर्म में। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन की रिंग और ऊपर जाके जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R। इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट इसमें अगर मान लो यहाँ R की जगह, इस रिएक्शन में R की जगह हमने ले लिया CH3, तो प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा स्टूडेंट एसीटोफिनॉन। इसी प्रकार स्टूडेंट ऊपर वाली जो रिएक्शन थी अल्काइलेशन, उस अल्काइलेशन में जो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बनाए थे, जैसे ये प्रोडक्ट बना हुआ है ये, तो इसमें मान लीजिए ये यहाँ पर R की जगह आ जाए CH3, क्या आ जाए स्टूडेंट CH3, R की जगह क्या आ जाए CH3। तो स्टूडेंट इसका नाम हो जाएगा टॉलुइन। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट, टॉलुइन। तो स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं बेंजीन की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनको अच्छे से लर्न कर लें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।